स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड जो चैप्टर चल रहा है अल्कोहल फिनॉल ईथर, इसमें पार्ट 1 में हमने अल्कोहल के अंदर अल्कोहल देखे थे, अल्कोहल की तारीफ, अल्कोहल की जमात बंदी और अल्कोहल का निजाम तस्मिया। अब उसी में हम थोड़ा फिनॉल देखेंगे, फिर उसके बाद अल्कोहल और फिनॉल की तैयारी दोनों देखेंगे। फिनॉल्स का दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड। हम इसको कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, कार्बोऑक्सिलिक नहीं, कार्बोलिक एसिड। तो क्या है फिनॉल्स ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी माखूजात, याद रखना, हाइड्रोक्सी ग्रुप और आ गया, हाइड्रोक्सी माखूजात, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अगर मैंने बेंजीन लिया, आपको पता है बेंजीन ये भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, और आपको पता है कि यहाँ पर सबको क्या रहता है जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अब क्या करना है, इसमें से हाइड्रोजन को कम करना है और आपको वहां पे क्या लगाना है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये हो गया फिनॉल। क्या है फिनॉल? फिनॉल ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का क्या है, हाइड्रोक्सी माखूजात होते हैं। इसमें से हम क्या करते हैं, बेंजीन में से हाइड्रोजन जौहर को या जौहरों को हटाकर, हाइड्रोजन जौहर या जौहरों को हटाकर हाइड्रोक्सी ग्रुप जब लगाते हैं हम, तो हमको फिनॉल हासिल होता है। इसको हम फिनॉल बोलेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। ये है फिनॉल। और अल्कोहल क्या है? अल्कोहल आपको मालूम है ये एलिफेटिक है और ये एरोमेटिक है। इसमें बेंजीन है, उसको हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्ट अटैच है, इसको हम फिनॉल बोलेंगे। अब इसके बाद फिनॉल के बाद जमात बंदी कैसी रहती है फिनॉल की, ये हम देखें। फिनॉल की जमात बंदी, फिनॉल अभी आपने देखे, बेंजीन रिंग, एक हाइड्रोजन हटा के हमने क्या करे, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाए, ये हो गया फिनॉल। अब OH, इस तरह से हमने अल्कोहल के अंदर देखे थे कि OH ग्रुप की तादाद की बुनियाद पर, तो हम फिनॉल की जमात बंदी हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर एक OH ग्रुप जुड़ा रहा, इसको एरोमेटिक रिंग को एक OH ग्रुप, यहाँ एक ही है, तो हम उसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल, एक OH ग्रुप रहा एरोमेटिक रिंग को, तो वो मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहलाएगा। और अगर इसी एरोमेटिक रिंग को दो OH ग्रुप रहे, आप दो OH ग्रुप ले सकते हैं, मैं इस तरह से ले रहा हूं दो OH, तो इसको हम बोलेंगे डाइहाइड्रिक फिनॉल। ये हो जाएगा डाई, क्योंकि दो OH ग्रुप है, डाइहाइड्रिक फिनॉल। और तीन रहे, तो अगर मैंने इस तरह से निकाला और तीन हाइड्रोजन को कम किया, तो ये तीन OH ग्रुप है, तो हम इसको बोलेंगे ट्राई हाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल में एक OH ग्रुप रहता है अटैच एरोमेटिक रिंग को, डाइहाइड्रिक फिनॉल के अंदर दो OH ग्रुप रहते हैं, और ट्राइहाइड्रिक फिनॉल में एरोमेटिक रिंग को तीन OH ग्रुप जुड़े होते हैं। इसी तरह से पॉलीहाइड्रिक यानी इससे ज्यादा कई OH ग्रुप भी जुड़े हुए रहते हैं, हम तो उसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। तो ऐसा फिनॉल जिसमें सिर्फ एक ही OH ग्रुप हो, मोनोहाइड्रिक, अगर दो हो तो हम उसको डाइहाइड्रिक फिनॉल, और अगर तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप हो तो हम उसको ट्राइहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। ये होगी फिनॉल की जमात बंदी। निजाम तस्मिया में हम कॉमन नेम और IPC नेम दोनों देखेंगे। आपको ये तो पता है, इसको हम फिनॉल कहते हैं, तो इसका कॉमन नेम भी फिनॉल ही है और IPC नेम भी इसका फिनॉल ही है। कॉमन नेम इसका फिनॉल और IPC नेम भी इसका फिनॉल है इसका। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इस तरह से मैंने लिया, ये फिनॉल है, और यहां पर आपको पता है हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी।
अगर मैंने यहाँ पे इसको और एक हाइड्रोजन हटा के CH3 करा, फिनॉल पे CH3 लगाया, तो इसका जो नाम रहेगा, फिनॉल के ऊपर अगर आपको CH3 दिखाई दे रहा है तो इसको क्रेसॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे आपको? आप इसको क्रेसॉल। लेकिन अगर CH3, क्रेसॉल तो है ये, OH इस तरह से रहा तो उसको हम क्रेसॉल कहेंगे। अगर वो CH3 ऑर्थो पोजीशन पे है तो हम इसको ऑर्थो क्रेसॉल कहेंगे। ये हो जाएगा ऑर्थो क्रेसॉल। ठीक है, अगर मैंने यहां पर ना लिखते हुए CH3 को यहां लिखा तो कौन सा? क्रेसॉल तो है, फिनॉल CH3 यहां पे इस तरह से स्ट्रक्चर आया तो ये क्रेसॉल तो कहलाएंगे ही, लेकिन CH3 मेटा पोजीशन पर है इसलिए हम इसको मेटा क्रेसॉल भी कहते हैं। अगर CH3 यहां है, क्रेसॉल तो कहलाएगा ही है, लेकिन CH3 पोजीशन कौन सी है? पैरा पोजीशन पे, तो हम इसको पैरा क्रेसॉल कहेंगे। फिलहाल मैं आपको ऑर्थो क्रेसॉल भी दे रहा हूं, आप मेटा क्रेसॉल का भी स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं और पैरा क्रेसॉल का भी स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया कॉमन नेम। अब इसका IUPAC नेम देखना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। ठीक है, तो फिनॉल पर क्या अटैच है? यहाँ पे CH3 अटैच है। कौन सी पोजीशन पर है? दूसरे पोजीशन पर, तो हम इसको बोलेंगे 2 मिथिल। हो गया, इसका काम हो गया 2 मिथिल। आगे क्या लगा देंगे? बस फिनॉल। ये आ गया आपका 2 मिथिल फिनॉल, 2 मिथिल फिनॉल। इसी तरह से हम आगे नेक्स्ट, अगर मैंने यहाँ पर, ये तो आपको पता ही है फिनॉल का स्ट्रक्चर, ये बराबर रिंग बराबर निकालना, आप किधर भी निकाल देते, ऐसा बहुत बार देखा मैंने, ये यहाँ पे निकाल दे, कैसे बराबर स्ट्रक्चर बराबर निकालते आना चाहिए। ये फिनॉल, अगर मैंने हाइड्रोजन हटाया और यहाँ पर मैंने नाइट्रो ग्रुप लगाया, नाइट्रो ग्रुप। अब एक बात याद रखना, नाइट्रो ग्रुप कौन सी पोजीशन पर है? ये आपको मालूम है, ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन और ये पैरा। तो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पर है तो हम इसको बोलेंगे पैरा नाइट्रो। पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप इसलिए, और बाद में क्या है पूरा स्ट्रक्चर? फिनॉल, पैरा नाइट्रो फिनॉल। अब इसका IUPAC नेम देते हो, क्या करना है? नंबरिंग, कार्बन नंबर 1 2 3 4। कौन सी पोजीशन पे आपको नाइट्रो ग्रुप दिखाई दे रहा है? चौथी पोजीशन पर आपको नाइट्रो ग्रुप दिख रहा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे चौथी पोजीशन पे नाइट्रो है तो 4 नाइट्रो। हो गया इसका काम। बाकी क्या बचा पूरा स्ट्रक्चर? वो रहेगा फिनॉल, तो हो जाएगा 4 नाइट्रो फिनॉल। बहुत आसान है, समझ में आ गया? फिनॉल, ऑर्थोक्रेसॉल, उसके बाद पैरा नाइट्रोफिनॉल। IUPAC नाम कैसा देते हैं वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट और स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर इस तरह से रहा, OH ग्रुप और एक और OH ग्रुप, मैंने अब OH ग्रुप लगाया, तो यहां पर आप देखो तो इसका जो नाम रहेगा, इसका जो नाम रहेगा कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम रहेगा कैटेचॉल। कैटेचॉल, कैसे चावल नहीं, कैटेचॉल। ओके, अब उसके बाद अगर OH ग्रुप देखो ना, ये फिनॉल जैसा क्या वैसा स्ट्रक्चर, अगर OH ग्रुप ये पोजीशन पे रहा मेटा, तो हम इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल। और OH ग्रुप कौन सी पोजीशन पे आएगा बताओ? गुड, पैरा पोजीशन पर। यहां पर अगर आप देख रहे हैं पैरा पोजीशन पर, OH ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर, OH ग्रुप मेटा पोजीशन पर, OH ग्रुप पैरा, दोनों भी OH ग्रुप, तो इसको हम बोलेंगे क्विनॉल। हम इसको कहेंगे क्विनॉल या फिर हाइड्रोक्विनॉल भी हम इसको कहते हैं। अब IUPAC नाम देते हो, क्या करना है आपको? बहुत आसान है, सेम ग्रुप दिखाई दे रहे हैं आपको, तो यहाँ पे सबसे पहले नाम लिखना है बेंजीन। सेम ग्रुप है इसलिए बेंजीन। अब उसके बाद कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, तो यहाँ पर भी आपको कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2,
कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, बेंजीन 1 2, कितने OH ग्रुप हैं? 2। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, पोजीशन लिखने के बाद आपको लिखना पड़ेगा डाई और आगे लगा देना है ऑल। बेंजीन 1 2 डाई ऑल। इसका नाम कैसा होगा? बहुत आसान, बेंजीन 1 3, वेरी गुड। यहां पे क्या करेंगे फिर आप? बेंजीन पहली पोजीशन, नंबर 3 पोजीशन, फर्स्ट एंड थर्ड, बेंजीन 1 3, आगे आप लगा देंगे डाई ऑल। उसी तरह से हाइड्रोक्विनोन या क्विनॉल, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बेंजीन 1 4, ये पहली पोजीशन और ये चौथी पोजीशन, तो यहाँ पे आ जाएगा बेंजीन 1 4 डाई ऑल। ठीक है, बेंजीन 1 2 डाई ऑल, बेंजीन 1 3 डाई ऑल, बेंजीन 1 4 डाई ऑल। अब उसके बाद और नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर आपको समझना है, उनको आपको जहन में रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर इस तरह से रहा, ट्राइहाइड्रिक रहा, 3 OH ग्रुप रहे, बस करो एक OH मैं यहां दे रहा हूं, एक यहां दे रहा हूं, एक OH यहां दे रहा हूं, तो इसका जो नाम रहेगा इसको बोलेंगे हम फ्लोरोग्लिसिनॉल। फ्लोरोग्लिसिनॉल। और अगर इस तरह से स्ट्रक्चर रहा तो इसको हम बोलेंगे, इस तरह से अगर स्ट्रक्चर रहा तो हम उसको बोलेंगे फ्लोरोग्लूसिनॉल। फ्लोरोग्लूसिनॉल। और इसका आईपीसी नेम बहुत आसान है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बेंजीन 1 3 5, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बेंजीन 1 3 5 ट्राई ऑल। बेंजीन 1 3, बेंजीन 1 3 5 ट्राई ऑल। और अगर इस तरह से रहा स्ट्रक्चर, ये सब फिनॉल है, तो यहाँ पे आप नंबरिंग ऐसे नहीं करेंगे 1 2 3 4 5 6, गलत हो जाएगा। पोजीशन आपको यहां से नंबरिंग करना पड़ेगी, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, नंबर 3, लोवेस्ट लोकेंड। तो यहाँ पर आईपीसी नाम देते हो ना, और कॉमन नेम तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसका नाम है पायरोगैलॉल। कॉमन नेम आपको याद रखना पड़ेगा, इसके लिए कोई रूल्स नहीं है, पायरोगैलॉल। आईपीसी नाम देते वक्त क्या करेंगे आप? बेंजीन 1 2 3 ट्राई ऑल। ठीक है, ये हो गए नॉमेनक्लेचर फिनॉल के। अल्कोहल का भी हो गया। अब इसके बाद जो हम देखेंगे अल्कोहल और फिनॉल की तैयारी का तरीका।